हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। जैसे कि वीडियो का टाइटल देख के आपको पता ही चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो हम बात करेंगे आज कि ज़ीरो खर्चे में, यानी कि बिना किसी खर्चे के आप किचन गार्डन अपना कैसे तैयार कर सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर किया था कि कैसे आप घर के जो इतना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे आप अपने प्लांटर तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी बड़े-बड़े साइज़ के प्लांटर तैयार कर सकते हैं। उसमें आप किसी भी तरीके की वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं या फिर फ्लावर के प्लांट लगा सकते हैं और कुछ भी ₹1 का भी खर्चा नहीं आता और बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो प्लीज़ अच्छे से जाके देखिए वो वीडियो। 2-2 मिनट में, 5-5 मिनट में बनने वाले ये कबाड़ से प्लांटर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में और ₹1 का भी खर्चा नहीं होने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांटर तो हमने तैयार कर लिए हैं। अब ये जब इतने बड़े-बड़े प्लांटर तैयार कर लिए हैं, तो अब उनको भरने का चैलेंज आता है कि किस तरीके से भरा जाए। मतलब ज़ीरो बजट में या कम से कम खर्चे के अंदर। कम से कम मेरा मतलब वो नहीं है कि 1000-2000 रुपए लगे, नहीं, 10, 20, ₹50 के अंदर भी आप किस तरीके से भर सकते हैं। तो चलिए उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ी-सी तैयारी पहले से करके रखी हुई है। इस पे भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आप ग्रो बैग जो बड़े वाले होते हैं उनको किस तरीके से भर सकते हैं। वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इसमें थोड़ा-सा आपको डिटेल शेयर कर देती हूँ आपके साथ में कि देखिए, अभी सर्दियों का टाइम है तो सर्दियाँ जा रही हैं तो मटर तो सभी स्टोर करके रखते ही हैं। तो मटर के छिलके हो गए, हरी सब्ज़ी के छिलके हो गए, मतलब इतने सारे किचन वेस्ट निकलता है फ्रूट का, वेजिटेबल्स का, कि उसको आप इस तरीके से अगर फेंकेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप उसको किचन गार्डन में, अपने गार्डन में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ना क्या करती हूँ, जितना भी मेरा किचन वेस्ट निकलता है ना उसको मैं धूप में अच्छे से सुखा लेती हूँ। अब धूप में सुखाने का क्या फ़ायदा होता है, धूप में सुखाने से ये फ़ायदा होता है कि इसका जो एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होता है वो रिलीज़ हो जाता है और जब आप इसको मिट्टी में मिक्स करेंगे ना तो इसमें फंगस लगने के चांसेस नहीं होते। जब फिर आप प्लांट लगाएंगे तो वो भी हेल्दी बनेगा, इसका खाद बन जाएगा उसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लांटर पहले से तैयार करके रखा हुआ था ये, और इसमें मैंने लेयर्स लगा दिए। तो सबसे पहले मैंने जो लेयर लगाई थी वो नीचे लगाई थी ब्राउन की। अब ब्राउन पार्ट में आप क्या क्या ले सकते हैं, गत्ते के टुकड़े ले लीजिए, सूखी पत्तियाँ ले लीजिए, क्योंकि अब सूखी पत्तियाँ तो मैंने अपने खाद बनाने में काम में ले ली थी, तो मेरे पास तो सूखी पत्तियाँ बची नहीं थी। तो मैंने क्या किया, नीचे यहाँ पर लेयर लगा दी है कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस आते हैं अपने, जो अपन ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उसमें जो बॉक्सेस आते हैं जो कि जनरली हम फेंक देते हैं, तो मैं उनको फाड़ फाड़ के टुकड़े करके, ब्राउन पेपर्स हो गए और ब्राउन जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हो गए वो ले लेना। प्रिंटेड मत लीजिएगा जिनके ऊपर पॉलीथीन वगैरह लगी रहती है। जो नॉर्मल जो अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना वो वाले जो है गत्ते वो ले लीजिएगा और उसके अंदर फाड़ फाड़ के छोटे छोटे से टुकड़े करके उनके, और वो एक लेयर नीचे बिछा दीजिए। उसके ऊपर डाल लीजिए थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर पतली सी। आप मिट्टी का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, तो यार मैंने तो मिट्टी कभी ख़रीदी नहीं है, आस-पास से कहीं न कहीं से जुगाड़ हो जाता है। और एक बार आपने मिट्टी इस तरीके से जुगाड़ कर ली, एक कट्टा भी आप अगर ले आते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती रहती है अपने आप, इसी तरीके से किचन वेस्ट को यूज़ करके। स्टार्टिंग में आपको अरेंज करनी पड़ेगी कहीं न कहीं से मिट्टी, पास में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, कहीं कुछ मकान, घर वगैरह बन रहे होते हैं, तो वहाँ से भी आप अरेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं कि गार्डन में से ला सकते हैं आप थोड़ी-थोड़ी करके मिट्टी। तो इस तरीके से फ्री का मिट्टी का आप जुगाड़ कर सकते हैं आस-पास से, आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो बस वो थोड़ी-सी मिट्टी की लेयर लगाई और उसके बाद लगा दिया है मैंने ये किचन वेस्ट। तो जब तक ये बैग नहीं भर जाता ना तो मैं इसी तरीके का प्रोसेस करती रहूँगी। एक बार ब्राउन की लेयर, एक बार किचन वेस्ट की लेयर, एक बार ब्राउन की लेयर, एक बार किचन वेस्ट की लेयर। अब किचन वेस्ट के अलावा भी मैंने क्या डाला है इसमें, देखिए चाय की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं ना, अपन चाय बना लेते हैं उसकी जो पत्ती फेंक देते हैं ना, मैं उस पत्ती को फेंकती नहीं हूँ, उसको सुखा लेती हूँ। ठीक है, उसको भी स्टोर करके रख लेती हूँ, तो वो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो वो पत्ती डाल दी है मैंने। केले के जो छिलके थे उनको भी कट करके सुखा के रख लिया था मैंने, वो भी काम आते हैं। प्याज के छिलके हो गए, तो ये नेचुरल एनपीके का काम करते हैं। तो बाहर से आपको कुछ भी कोई फर्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, तो कम से कम जब आपका छोटा सा गार्डन आप क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने लेयर लगा दिया है, साथ में डाल दिया थोड़ी सी हल्दी। अब हल्दी डालने से क्या होगा, हल्दी डालने से ये होगा कि जो फंगस वगैरह है ना वो नहीं लगेगी, अब ये मॉइस्चर रिलीज़ करेगी, खाद बनेगा।
तो इसमें जो बाहर के जो मतलब कीड़े वगैरह होते हैं वो नहीं लगेंगे हल्दी डालने से, और उसकी खाद जो है वो अच्छे से बनती रहेगी, और जो भी आप प्लांट लगाएंगे उसकी जो रूट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें, और तो क्या करता है वो जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करता है, उसकी रूट्स को बहुत हेल्दी बनाता है। ठीक है, अब इस तरीके से लेयर लगा के मैंने उसको जो बैग हैं, ग्रो बैग्स हैं, उनको भर लिया है। ये सारे ग्रो बैग्स देख लीजिए, आटे के जो कट्टे आते हैं वो हैं, चावल आता है, आटा आता है घर के अंदर, वो सारे के सारे बैग से ही ग्रो बैग बनाए मैंने, और कुछ नहीं 2 मिनट में बन जाने वाली ग्रो बैग्स हैं। आपको भी देखिए बहुत अच्छा लगेगा। कार्डबोर्ड्स हो गए, उससे भी मैंने प्लांटर बनाए जिसमें आप अच्छी खासी बेल वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं। अब ये मैं जो तैयार कर रही हूँ ये प्लांटर, ये मैं बेल वाली सब्जियों के लिए ही तैयार कर रही हूँ। तो देखिए कितना बड़ा ये बैग है, ग्रो बैग, और इसको मैंने किचन वेस्ट से भर लिया है। अब लास्ट में लगा दी है मैंने यहाँ पे एक मिट्टी की और ठीक ठाक सी लेयर लगा दी है, ताकि इसको खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कीड़े वगैरह आते हैं तो उससे फिर स्मेल हो जाती है। तो इस तरीके से मिट्टी से कवर करके मैं इसको कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए छोड़ दूँगी ऐसे ही। ठीक है, और उसके बाद में फिर मिट्टी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो ऊपर वाली लेयर है, मुझे इस बैग को इतना ही भरना है, तो लास्ट में हमें ये काम करना है जो मैं अभी कर रही हूँ, मिट्टी प्रिपेयर करके ऊपर लगाना है। इसके बाद आपका काम रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्लांट लगाना, जो कि मैंने ग्रो करने के लिए, सीडलिंग वगैरह तैयार करने के लिए रख दिए हैं। ये भी वीडियो आपके साथ में शेयर किया था। काफ़ी सीडलिंग्स तैयार भी हो गए हैं, तो उनको इसमें लगाने के लिए पहले से मुझे मिट्टी तैयार करके रखनी है। मतलब सभी जो गार्डनर्स होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने खाद बनाई थी गाय के गोबर की, उपलों की। उपले भी मेरे को यहीं से आसपास से अरेंज हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं। बहुत ही 10-20-50 रुपए की चीज़ है ये। एक बार आपने ले ली तो 6-6 महीने चलती है। तो इस तरीके से मैंने उसकी खाद बना के रख ली है एक बाल्टी में, और बस अभी ये ठीक से पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है खाद, तो कोई बात नहीं, अभी होती रहेगी। तो इसको भी हम मिट्टी में मिक्स कर लेंगे। और ये ले लिया है मैंने अपनी गार्डन सॉइल। देखिए आप कितनी भुरभुरी और अच्छी मिट्टी है ये, और इसमें थोड़ी सी रेत भी मिलाई है मिट्टी के साथ में, ताकि ये जो वेल ड्रेन सॉइल बन जाए। अब मिट्टी ले ली है गार्डन की, और उसके बाद में यहाँ पे हम गोबर की खाद को भी ऐड कर देंगे। तो गोबर की खाद का सस्ता जुगाड़ हो गया आपका, कि 10-20-50 रुपये का आपने एक बार ख़रीदा तो वो 6-7 महीने चलेगा। तो ये खर्चा तो एक तरीके से देखा जाए तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब वर्मी कंपोस्ट मेरे पास रखी हुई थी, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी काफ़ी टाइम पहले, और उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी थी। लेकिन अब क्या करें, अब फेंकने से अच्छा है कि उसको थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे भी उसको डाल देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ। आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में, तो कम से कम बाद में आप परचेज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप ज़ीरो बजट से ही अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करें, मेरे हिसाब से ऐसे ही करना चाहिए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दी नीम खली। अब ये मैंने परचेज़ किया था नीम खली, लेकिन आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं नीम के सूखे पत्ते। नीम के पेड़ आसपास मिल ही जाते हैं, तो नीम के पत्ते भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं नीम खली की जगह। साथ में थोड़ी सी हल्दी और मिला दी है मैंने। तो इस तरीके से देखिए आपके ना आसपास से ही जो है जुगाड़ हो जाएगा सारी चीज़ों का। साथ में मैंने ये फंगीसाइड भी मिला दिया है। ये भी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर हल्दी आपने मिला दी है तो फंगीसाइड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने परचेज़ कर लिया था पहले, तो मेरे पास था, इसलिए मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। हल्दी डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हल्दी डाल दीजिए या फिर फंगीसाइड डाल दीजिए, काम दोनों एक ही करने वाले। बस मिट्टी को कर लेना है अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो हमने ग्रो बैग किचन वेस्ट से भर के रखे थे उसके ऊपर इन सारे बैग्स को, मतलब इस मिट्टी से इन सारे बैग्स को भर लेना है, और बस इनको छोड़ देना है 15-20 दिन के लिए। ये अच्छे से नीचे खाद बनती रहेगी अपने आप, और जब हमें प्लांट इसके अंदर प्लेस करना होगा, प्लेस कर देंगे, तब तक काफ़ी हद तक खाद तैयार हो जाएगी और हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अब बताइए कि इस प्रोसेस के अंदर आपका कितना पैसा लगा। मतलब अगर 10-20-50 रुपए की अगर आप बात करते हैं तो वो देखा जाए तो कोई खर्चा नहीं है गार्डनिंग अगर आप शुरुआत करते हैं। फ्री में ही आपके ग्रो बैग्स, प्लांटर्स तैयार हो गए। देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर का जो मटका था मेरे पास में, उसको भी मैंने इस तरीके से कट करके और उसको भी मैंने यूटिलाइज़ कर लिया। इसमें भी मैं सब्ज़ी लगाने वाली हूँ। बाल्टी ख़राब हो गई थी, उसको भी कट करके मैंने रख लिया था, ऊपर से ख़राब हो गई थी, क्रैक हो गई थी, उसमें कट करके सब्ज़ी लगा दूँगी। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं, उससे मैंने प्लांटर बनाए थे, उसमें भी सब्ज़ी लगा दूँगी। मतलब ये ज़ीरो खर्चे में आपकी गार्डनिंग होने वाली है, तो आप इस तरीके से गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। अब ये ग्रो बैग मैंने तैयार करके रख लिए हैं अच्छे से। जितने भी प्लांटर्स, ग्रो बैग्स जिनमें भी मुझे सब्जियां लगानी हैं गर्मियों वाली, वो सारे मैंने तैयार करके रख लिए हैं।
बस अब जो मैंने सीडलिंग्स रेडी किए हैं, जो प्लांट्स रेडी कर हो रहे हैं, जो अभी बहुत छोटे हैं, थोड़े से बड़े होते ही मैं इसके अंदर उनको प्लेस कर दूँगी। और देख सकते हैं आप कि फ्री की खाद भी नीचे बन रही है और फ्री का ही प्लांटर हो गया है। तो कितना अच्छा जुगाड़ है ना, मतलब फ्री का ही आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपना किचन गार्डन, टेरेस गार्डन तैयार कर सकते हैं फ्री में ही। और अपने घर की सब्जियां खा सकते हैं, फल फूल लगा सकते हैं। गार्डन प्लांट्स लगाना तो घर में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। तो सभी को ये करना ही चाहिए, चाहे आपके पास स्पेस कितना भी हो। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा कम स्पेस है, छोटी छोटी सी बालकनीज़ हैं, मैं उनके अंदर ही ये जो है काम करती हूँ। और अपना मतलब एक मेडिटेशन का भी काम करता है ये जो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे गार्डनिंग करना। इससे ना बहुत पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। तो बस आप भी इस तरीके से गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए। अगर वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा ना, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ में नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मिलती हूँ अलग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।